तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पढ़ा दिया था, बच्चों के कुछ डाउट थे, इसलिए मैंने सोचा कि फिर इसको थोड़ा सा इजी वे में समझा सके और पढ़ाएं, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले बहुत आसान से समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, यार एक बिजली मिस्त्री को एक खंबा कितना 5 मीटर खंबे ऊंचे पर आ गई खराबी, कितनी आ गई खराबी की मरम्मत करने, कितने मीटर ऊंची, ये 5 मीटर। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी थी, 5 मीटर, ठीक करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। मतलब क्या, ये आप सबसे पहले ये समझिएगा कि इसको ऊपर वाले को हम लोग कोई मान लीजिए ये चीज दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं, शिखर। ऊपर वाले को कहते हैं शिखर, नीचे वाले को कहते हैं पाद बिंदु, ठीक है, बात समझिएगा। तो कह रहे हैं कि शिखर से ना, खंबे के शिखर से 1.3 यानी कि नीचे कितना, नीचे यहाँ से मान लीजिए एक लेंथ मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे तक वो पहुँचना चाहती है, ठीक है। तो पहुँचना चाहती है, बात समझिएगा। तो 1.3 मीटर सपोज मान लीजिए यहाँ तक हुआ, तो यानी कि नीचे से उसको यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि ज़मीन से इसको यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से पहुँचेगा तो यहाँ तक अपना काम वो कर लेगा, ठीक। अब समझिएगा, कर रहा पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब एक सीढ़ी चाहिए, इस पर वो नहीं चढ़ पा रहा है तो उसको क्या चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए। जो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक उसको पहुँचने के लिए एक सीढ़ी की लंबाई, ये वाली सीढ़ी जो है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये देखना है आपको, ठीक है। ये सीढ़ी की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक। और उसकी बात कह रहा है कि जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाएगी। यानी सीढ़ी को अगर हम 60 डिग्री के कोण पर झुका देना तो यहाँ तक ये पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यानी मान लीजिए सपोज हमने यहाँ तक इसको बिठा दिया, बात समझिएगा। 60 डिग्री के कोण यहाँ बन गया, ठीक है। 60 डिग्री कोण पर यहाँ पर कह रहा 60 डिग्री के कोण पर अगर उसको झुकाया जाएगा तो इस बिंदु तक पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है, और यह बताइए कि खंभे की पाद बिंदु, यानी खंभे की पाद बिंदु ये कितनी दूरी पर सीढ़ी की पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि सीढ़ी की पाद बिंदु ये है और खंभे की पाद बिंदु यानी ये कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो यानी आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझिए। एक 5 मीटर खंभे की लंबाई मीटर है, 5 मीटर खंभे है, और उसको मतलब कि इतना यानी ऊपर से शिखर से नीचे 1.3 मीटर नीचे पे उसको पहुंचना है, यानी यहाँ पे उसको पहुंचना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.3 मीटर लंबाई है। और यहाँ पे एक सीढ़ी लगाना है, सीढ़ी से वो चढ़ना चाहता है, और सीढ़ी को कितने डिग्री पर झुकाया है, 60 डिग्री के कोण पर झुकाया है। आपसे पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी कि खंभे की पाद बिंदु और सीढ़ी की पाद बिंदु के बीच में कितने दूरी के डिस्टेंस है, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस ये बताना आपको। तो सपोज अगर मान लीजिए हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। सपोज अगर ए से लेकर सी तक, सपोज ए से लेकर सी तक पूरे 5 मीटर है, ठीक, और ए और बी 1.3 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, यानी कि BC की लंबाई क्या होगी, बात समझ लीजिए। तो हमने क्या BC की लंबाई निकालना होगा, तो पूरे AC यानी कि पूरे लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई में से अगर AB की लंबाई हम घटा दें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 5 मीटर है, इसमें से अगर हम ये घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो चलिए, तो 1 यहाँ पे AC में से क्या घटाएंगे, हम AB हटाएंगे, बात समझिएगा। तो यहाँ की BC बराबर AC का वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, इसमें से हम घटाएंगे 1.3। तो यहाँ पे 5 में से 0 माइनस 1.3 को घटाना है, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 4 में से गया तो 3, यानी कि ये हमारा BC बराबर निकल के आया 3.7 मीटर। तो यानी कि अब आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, 3.7 मीटर, बात समझ रहे हैं। अब ये आपको निकल गया ना, यहाँ से यहाँ तक आपने निकाल लिया, इसके सहारे से ये भी निकाल लीजिएगा, इसके सहारे से ये भी निकाल लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो BCD का मतलब क्या है, लंब दिया है और आधार निकालना है, यानी कि लंब बटा में आधार क्या है, P/B
बी। तो पी बाई किसका होता है, tan थीटा का होता है। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। और p का वैल्यू दिया है 3.7 और b का वैल्यू क्या मान लीजिए, b मतलब क्या है, CD। तो क्रॉस गुना कराएंगे, यहाँ पे करा देते हैं। तो इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा CD √3 बराबर 3.7। बस समझिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, CD बराबर निकालना हो तो 3.7 इधर गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो CD बराबर 3.7, इधर √3 का वैल्यू कितना दिया है, 1.37। इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा एगो, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 2 गो, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा CD बराबर 173। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। 7 यहाँ पे आएगा और 1 3। इसको 2 बार में तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 17 दूना 34, हाँ हो सकता है। 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, 17 दूना 34। ये आपको 10 में से 6 गया तो 4 बचा, कितना 6 में से 2 4 गया तो 2 कट गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। तो इसको 1 बार में काटेंगे, कितना बार में काटेंगे, 1 बार में काटेंगे। तो 173, 10 में से 7, 10 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, कितना 3, 13 में से 7 गया तो 6, फिर यहाँ पे आएगा। तो अब इसको करेंगे 17 51, 17 चौका 68, 17 51, ठीक है। 17 51 करेंगे तो यानी कि 500, यानी कि 3 3 9 और 17 51। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ना, अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2.14 लिखो, 1.3.12 लिखो, कुछ भी इसका निकालेंगे। इसका ये आया था यानी कि 2.14। अब इसके रिलेशन से इसका निकाल लेंगे। अब इसका रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो तो P आपको दिया है और H आपको निकालना है। P और H किसका बनता है, साइन थीटा का बनता है। तो साइन कितने डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन कितने डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। P का वैल्यू कितना दिया है, 3.7। H का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, इसको क्रॉस गुना करा दीजिए। H का वैल्यू मान लीजिए BD, H का वैल्यू मान लीजिए BD, यहाँ क्या हो जाएगा आपका BD, ठीक है। इसको गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, BD √3, ये हो जाएगा 3.7 × 2। अब इसको गुना करा लीजिए, ठीक है। तो BD बराबर 3, यहाँ 7 दूना 14 का 50 में 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। ये इधर गुना में इधर आके भागा कर देगा तो √3 हो जाएगा, बात समझिएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया BD बराबर, क्या लिखा, BD बराबर 7.4 डिवाइड बाई 173। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। ये से खत्म हो गया तो क्या बचा, 740 और 173। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 740 को डिवाइड करेंगे किससे, 173 से करेंगे। किससे करेंगे, 173 से करेंगे। तो 173 को करेंगे तो देखिए तो 7 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी कि 4 3 12 का 2 80 में 1 और 17 चौका 68 1 69, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8, ये कितना बचा, ये बच गया आपको 3 3, 13 में से 9 गया तो 9 4 13, खत्म हो गया। तो ये बच गया यहाँ पे। तो 17 दूना 34, यानी कि पॉइंट डालेंगे 0, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 बच जाएगा। तो 17 दूना 34, 3 दूना 6 और 17 दूना 34, ठीक है। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, ये बचा कितना 7, 7 में से 4 गया तो 3, ये बचा कितना, खत्म। फिर देखिएगा 17 दूना, यहाँ देखिएगा क्या आ गया 1, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ पे 17 तक 17 चौका 8, 17 5 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 137, 17 7 कितना होता है 119, 0 तो 14 में से 9 गया तो 5 बचा कितना 2, 2 में से 1 गया तो 1, खत्म हो गया। तो फिर वही करेंगे 17 चौका 8, 17 5 17 छक्के 100, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 17 8 136 जो होगा यहाँ पर आप घटाइएगा तो ये देखिएगा लगभग वैल्यू हमारा आ जाएगा 4.28, क्योंकि ये इसको दे देगा। 4.28 मीटर आपका आंसर आएगा, यानी ये वाली जो लेंथ आएगी 4.2 मीटर, 4.28 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दिया, अगर चैनल पर